इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सन्निहित आंकड़ा प्रकार यानी बिल्ट इन डेटा टाइप्स को किस तरह से पढ़ सकते हैं और उनका मान प्रिंट कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में। वैसे हमने सी आउट और सी इन के बारे में पिछले कुछ किन्हीं वीडियोज़ में हमने चर्चा करी भी है, लेकिन एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए, मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए, दृश्य पटल पर प्रिंट करने के लिए इसकी वाक्य संरचना सिंटेक्स ये है सी आउट, और इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ये लेस देन चिन्ह है, 2 बार लगातार बिना स्पेस के लिखना है, और चर या अक्षर श्रृंखला यानी वेरिएबल या कैरेक्टर स्ट्रिंग, सेमीकॉलन, जो कि एक वाक्य का अंत प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ABCD\n कहने का मतलब ये कि ABCD प्रिंट कर देगा और फिर न्यू लाइन कैरेक्टर है ये वाला। इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर सी इन से पढ़ना कि जो डिफ़ॉल्ट है या स्वयमेव व्यवस्था में कुंजी पटल या कीबोर्ड डिफ़ॉल्ट स्वयमेव इनपुट डिवाइस होती है, तो हम वहाँ से पढ़ रहे हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं इसे। ग्रेटर देन सिंबल 2 बार बिना किसी स्पेस के, और या तो एड्रेस हो अथवा स्थान धारक हो या प्लेस होल्डर हो। तो यहाँ पर हम सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नम किसी भी प्रकार का आंकड़ा प्रकार का चर हो सकता है। और एक बात और, जैसे सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, प्रारूपण अक्षर होते हैं, वैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी प्रारूपण अक्षर नहीं होते हैं। जिसे हम कहते हैं कि सी प्लस प्लस जो है अधिक इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है और स्मार्ट भी है। ये अपने आप ही निर्धारण कर लेता है कि चर का प्रकार क्या है, उसका पता है, एड्रेस है, या उसका मान हमें कुंजी पटल से कैसे पढ़ना है, कितने अंकों तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है इत्यादि। तो एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है और देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो प्रोग्राम है उसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और फिर उसके मान भी मैं टाइप कर देता हूँ। चलिए 5 5 5 5 और दूसरी बार भी 5 5 5 5। ठीक है, अब मैं इसको दाहिनी तरफ ले जाता हूँ। अब देखिए दूसरी लाइन देखिएगा, ये आयोमेनिप, ये हमें हैश इंक्लूड करनी होगी। ये सेट प्रिसीजन और सेट डब्ल्यू जो ऑपरेटर हमने यूज का प्रयोग किया है, यहाँ आगे किया हुआ है, उसके लिए यह हेडर फाइल हमें चाहिए होगी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस की चर्चा हम एक भिन्न वीडियो में करेंगे। और यह फंक्शन जो है मैंने स्वयं लिखा हुआ है, मैंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है। अभी उसके लिए चिंतित ना हो, एक अलग से ही उसके लिए वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में अपनी स्वयं की लाइब्रेरी हम बना सकते हैं और उसमें हम फंक्शंस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये क्या करेगा, डिवाइड 3 आर्गुमेंट मांगेगा। अच्छा, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यदि हम ये इसका घोषणा न करें, इसको डिक्लेयर ना करें, तो जैसे सी आउट है, एंडल है, या और भी हैं जैसे सेट प्रिसीजन है, सेट डब्ल्यू, इन सब के लिए हर बार हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट ऐसे लिखना होगा, या सी इन। तो यह आसान हो जाता है, एक बार हमने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हमें बार बार और एसटीडी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए अनसाइंड नम इंट या अनसाइंड नम 0B101 या जो 0B लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि हम ये इसके बाद में जितनी भी अंक हैं वो सभी बाइनरी में हैं। तो हम बाइनरी प्रारूप में भी एक इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका मान हमने ये लगा दिया, लेकिन जब प्रिंट करेगा तो ये दशमलव पद्धति में ही प्रिंट करेगा ना, डेसिमल में ही प्रिंट, बाइनरी में नहीं करेगा। तो देखिए सी आउट, ये यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया 5, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 101 101 क्या है, 5 बाइनरी में। अगला है 0xAB। अब यहाँ पे अपर केस लेटर एक्स लो चाहे लोअर केस एक्स लेटर एक्स लो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ये हेक्साडेसिमल, जिसका कि बेस 16 होता है, उसमें उस रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये कोई संख्या हम इसको हेक्साडेसिमल
प्रारूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक कैपिटल होगा तो दूसरा लोअर केस होगा, कुछ भी आप सारे अक्षर हेक्साडेसिमल के छोटे अक्षर रख सकते हो और या बड़े रख सकते हो, या दोनों का मिश्रण भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने दोनों का मिश्रण किया हुआ जानबूझ के। तो 0 XAB, ए हेक्साडेसिमल में होता है 10 और इसका चूंकि बेस आधार 16 है तो उसको 16 से गुणा कर दें, क्योंकि दाहिनी तरफ से एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट किया है, स्थान परिवर्तित किया है, तो हो गया 160। और बी होता है 11, तो जोड़ दें तो 171। तो ये देखिएगा ये 171, ठीक है। लेकिन 171 इसने प्रिंट कब किया? सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू क्या करता है? बताता है कि आप मॉनिटर पे इतने स्थान इसके लिए आरक्षित करें और जितनी भी इसकी चौड़ाई है, यानी इसमें 2 अक्षर 3 इसने डिजिट अंक प्रिंट किए हैं, 171 में 3 है, तो उन 7 में से दाहिने वाले 3 आप इस संख्या के लिए ले लीजिए। तो बाईं ओर जितने स्थान रिक्त हैं वो उसको छोड़ देगा, जिसे हम कहते हैं राइट जस्टिफाइड है। तो देखिए सेट डब्ल्यू और नम और ये, तो जितनी बार भी हमें स्थान आरक्षित करना है उतनी बार हमें सेट डब्ल्यू लिखना होगा। अब देखिए अगली बार इसने क्या किया? सी आउट सेट डब्ल्यू 7, यानी 7 स्थान का प्रयोग करेगा, लेकिन इस बार हेक्स लिखा है हमने कि हेक्साडेसिमल प्रारूप में इसको प्रिंट करो और अपर केस में, यानी ABCDEF आते हैं तो उनको अपर केस में करो। और क्या प्रिंट करो? नम। लेकिन इसके बाद मैंने एंडल का प्रयोग नहीं किया ताकि अगला सी आउट उसी पंक्ति में प्रिंट करेगा। तो ये देखिए आप, इसने प्रिंट किया अपर केस लेटर्स में AB, और उसके पहले बाईं ओर उसने 5 स्थान रिक्त छोड़ दिए हैं, क्योंकि A और B 5 और 2 7, हमने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है विड्थ 7 घोषित की है। इसके क्योंकि यहाँ पे मैंने एंडल नहीं लिखा है तो इसके तुरंत बाद एक स्थान छोड़कर फिर 7 स्थान आरक्षित करेगा हेक्स में, नो अपर केस। यदि हम ये नहीं लिखते तो इस बार भी वह अपर केस अक्षरों का ही प्रयोग करता। नो अपर केस था वो सारे लोअर केस में करेगा, छोटे AB। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, देखने में सुविधा होगी। तो ये वाला जो है इसके बाद जो प्रिंट हुआ उसने ये प्रिंट किया। अब इसका एंडल है तो अगली पंक्ति में चला ही गया। अब अगला कथन है नम इक्वल टू बराबर 0 1 1 1। जब भी कोई पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है तो C++ में इसको मान लेते हैं कि ये ऑक्टल प्रारूप में है, जिसका आधार 8 होता है। तो 0 1 1 1, तो इसका मान कैसे हुआ? ये 1 गुणित 8 की घात 2 यानी 64। फिर ये दूसरा वाला 1 गुणित 8, तो 64 और 8 72 और 1 73, ठीक है। तो ये अब फिर ये सी आउट करेगा। अब आप देखिए पहले नो अपर केस हेक्स था, तो यदि हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे तो 73 को भी हेक्साडेसिमल के छोटे अक्षरों में प्रिंट करेगा। तो हमने उसको वापस कर दिया DEC डेसिमल के लिए, तो इससे वो वापस प्रिंट करेगा डेसिमल नंबर के रूप में 73। अब अगला है हमारे लिए फ्लोट। अब यहाँ पे फ्लोट, डबल D, लॉन्ग डबल LD, तीनों को मैंने एक जैसे ही मान निर्धारित, तीनों का मान कर दिया, असाइन कर दिया। लेकिन होगा क्या यदि IEEE 754 मानक हम का प्रयोग कर रहे हैं, सभी करते हैं, तो फ्लोट 32 बिट का है, D 8 बिट और ये 12 या 16, निर्भर करता है कि इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रयोग होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो अब मान तो 1.3 ही है, लेकिन अलग अलग स्मृति ये ग्रहण करेंगे, मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक ही पंक्ति में मैंने तीनों को प्रिंट करने के लिए कहा है, तो एक F का मान 1.3 प्रिंट करना चाहिए, फिर एक स्पेस स्थान, फिर डबल में एक स्थान, फिर लॉन्ग डबल में। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया। ये देखिए आप, इस पंक्ति में उसने 1.3 1.3 तीनों के लिए प्रिंट कर दिया, जो कि सही है क्योंकि हमने सबको का मान निर्धारण किया 1.3 से। लेकिन अब हम बोलते हैं, इसने 1.3 तो कर दिया, अब हम बोलते हैं कि इसका जो प्रिसीजन है, सटीकता, वो बढ़ा दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सी आउट सेट प्रिसीजन। इससे क्या होता है, इसके बाद वाला जो आएगा, जो भी मान होगा, उसकी सटीकता मैंने बोल दिया 14, तो कुल 14 स्थान ग्रहण करेगा, उसकी सटीकता बढ़ा दी मैंने। और स्थान कितने लेगा? 15। तो दशमलव के बाद अधिक हम अंक प्रिंट करना चाहते हैं, उसके बाद एक स्पेस। यहां मैंने बोल दिया प्रिसीजन
98 यानी दशमलव के बाद 98 डिजिट्स अंक, और कुल जो चौड़ाई है स्थान 100, तो ये डबल, और इसमें फिर से वही सटीकता 98 और चौड़ाई 100, लेकिन लॉन्ग डबल। इसके बाद एंडल तो नवीन पंक्ति में चला जाएगा। अब जब ये किया हमने तो देखिए आप, और इसमें क्या होता है, ये अपने आप ही बाईं ओर से जस्टिफाई करके पढ़ता है, बाईं ओर जस्टिफाई करता है और पढ़ता है। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो हमने विड्थ तो कर दिया है, अब ये कितने स्पेस में जाएगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो ये 14 है। अब आप देखिएगा ये मान गया इधर। अब देख लीजिए ये 1.3 नहीं है, 1.299999 इसकी जितनी इसकी क्षमता है उतना से प्रिंट करके छोड़ दिया, बाकी 0 नहीं प्रिंट करता सी की तरह। ये यदि इसके बाद सिर्फ मात्र 0 है तो उतने स्थान छोड़ देगा। कुल दशमलव के बाद 14 स्थान आना चाहिए थे। ठीक है, अब देखिए कितना है इसमें, 13 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए 14 स्थान है और चौड़ाई 15। अब इसमें ये लेता, इसमें तो आ गया, अब इसमें इसने लिया 15 लिया, इसने पूरा स्थान ले लिया। अब इसने क्या किया, ये राइट जस्टिफाइड, यानी दाहिनी ओर से वो अश्वमेय व्यवस्था में डिफॉल्ट सेटअप में दाहिनी ओर से प्रिंट करना प्रारंभ करेगा, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर सेट डब्ल्यू में देखा हुआ है। तो यहाँ पे भी यही करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, 100 स्थान ग्रहण करेगा, उसमें से दाहिनी ओर से 98 डिजिट वो प्रिंट करना चाहेगा डबल में। तो इसके पहले के जितने हैं वो 0 रहे होंगे तो उसने प्रिंट नहीं किए। अब 1.3 देखिए कितने सारे 0 हैं, लेकिन ये जाने के बाद आप देखिए ये डिजिट्स आ गए, ये अंक आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे आता है 444, यहाँ पे भी आया 444, इसका 0892 0892 0985, और ये 125 पे ये खत्म हो गया, ये भी 125 पे खत्म हो गया। यानी 98 यदि हम सटीकता रखते हैं तो डबल और लॉन्ग डबल एक जैसी मान प्रिंट करता है, लेकिन ये मान अलग है, फ्लोट के लिए मान अलग आता है। जबकि आना 1.3 चाहिए, तो न फ्लोट 1.3 बता रहा है, न डबल न लॉन्ग डबल। अब हम एक अन्य प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब मैं बताता हूं कि हमने क्या किया। हमें पाठशाला में पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाया था कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक यदि हमें पाई का मान याद रखना है तो वो 22/7 होता है। तो हम देखते हैं कि फ्लोट में 22/7, डबल में 22/7, लॉन्ग डबल में 22/7 कितना मान देता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट के लिए न्यूमरेटर 22.0, फ्लोट के लिए डिनोमिनेटर 7.0, ऐसे डबल के लिए न्यूमरेटर 22.0, डबल के लिए डिनोमिनेटर 7.0, लॉन्ग डबल के लिए न्यूमरेटर 22.0, लॉन्ग डबल के डिनोमिनेटर के लिए 7.0। अब यहाँ मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे जाओ, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं पूरा। यहाँ ये लेफ्ट का मतलब क्या है, इसके पहले जब भी हमने प्रिंट किया सेट डब्ल्यू के बाद, तो वो दाहिनी ओर से उसको अलाइन करता है, जस्टिफाई करता है। इसमें बाईं ओर से अलाइन करेगा या जस्टिफाई करेगा। इसका मतलब जितने भी स्थान आरक्षित किए हैं उसे बाईं ओर से प्रिंट करना शुरू करेगा, और जब उसे आवश्यकता नहीं होगी तो दाहिनी ओर स्थान छोड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक करके डिजिट से अंक हैं, हमें मिलाने में सुविधा होगी। तो लेफ्ट जस्टिफाई करो, 100 स्थान इसके लिए आरक्षित करो, और दशमलव के बाद कितने 98 डिजिट्स। ये देखिए, ये मैंने लिखा एफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एफ डिनोमिनेटर फ्लोट के लिए एंडल, यानी अगला प्रिंटिंग नेक्स्ट अगली पंक्ति से होगी। ऐसे ही दूसरा लिखा है सेट डब्ल्यू। अब यहाँ पे फिर से लेफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक हम इसको राइट जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक वो लेफ्ट में ही प्रिंट करता रहेगा। एंडल यहाँ 2 कथन एक में लिख दिए, सेट डब्ल्यू ये जो था ये है इसके लिए डबल के लिए 22/7, और इसके बाद में लिखा है मैंने ये लॉन्ग डबल के लिए 22/7। ये 2 बार एंडल इसलिए है क्योंकि मैंने 2 कथन को हम ऐसा कर सकते हैं, वो यहाँ पर डबल का मान प्रिंट करेगा
और उसका एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये अगली प्रिंट जो होगी वो अगली लाइन में होगी। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा है, चलिए देख लेते हैं अपन इनका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा, ये देखिए आप, तो ये पहले इसको मिटा देता हूं। पहले वाले का फ्लोट के लिए क्या था, ये देखिए आप, 22/7 का मान 3.1428570, ये 125 पे खत्म। ठीक है, और इसके 100 डिजिट हम बोल रहे हैं, तो 98 इसको होना चाहिए। अब इसके पास उसका सब शून्य होगा, जिससे उसने शून्य प्रिंट नहीं किया। ठीक, अब अगला ये डबल के लिए है, फिर 100 स्थान उसने घेरे, लेकिन प्रिसीजन कितना है, हम बोल रहे हैं 98 है। जब तक हम बदलेंगे नहीं इसको तब तक प्रिसीजन 98 ही रहेगा। ठीक है, सेट डब्ल्यू हमें बार बार देना होगा, और लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा। तो अब देखिए आप, इसके संबंध में सी आउट, इस सी आउट में इसने ये प्रिंट किया 3.142857। अब आप यहां देखिए, यहां तक तो समान आए 6 डिजिट, इसीलिए शायद सभी व्यवस्था में डिफॉल्ट सेटअप में दशमलव के बाद 6 डिजिट रखते हैं। अब ये शून्य यहां आ गया, यहां 1 है, जबकि हमने दोनों को 22/7 ही लिखा है। ये देखिए यहां सारे अंक अलग अलग हैं, और ये अधिक सटीकता के साथ प्रिंट कर रहा है, और आखिरी में 1 2 5 इसमें भी है। इसके बाद इसमें शून्य होंगे, लेकिन आप देखिए इसमें अधिक अंक प्रिंट किए हैं, इसमें कम। सो फ्लोट में कम, डबल में उससे अधिक। लेकिन न ये 3.14 सही मान दे रहा है, न ये दे रहा है। और आप देखिएगा इसमें लॉन्ग डबल में अगले वाले में जैसे मैं बोलता हूं इसको, ये दिख रहा है ना, ये लॉन्ग डबल, तो ये वाला कैसे प्रिंट कर रहा है, ये नीचे प्रिंट कर रहा है। आप ये देखिए। सो मैं इसको फिर से साफ कर देता हूं। अब देखिए लॉन्ग डबल के लिए ये वाला है, तो यहां पे तो ये आ जाएगा, देखिए 7 1 तक आया, 4 2 8 5 7 1 4 2 7, ये देखिए यहां तक तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसके बाद ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 5 है, लेकिन इसमें और अधिक अंकों तक इसने प्रिंट किया है और अलग किया है। तो मान वही 22.7 है, लेकिन फ्लोट में इतने अंक अलग मान, डबल में इतने अंक अलग मान, और लॉन्ग डबल में और अधिक अंक और इतने मान। कि 22.7 कभी खत्म तो होता नहीं, लेकिन उसने उसका प्रदर्शन कैसे किया, प्रारूपण कैसे किया है, अलग अलग। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट या वास्तविक संख्याओं की गणनाओं पर भरोसा न करें, उन पर निर्भर न रहें। अब देखिए इधर मैं एक बात और बताता हूं, ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए डिवाइड। ये क्या करता है, ये पहला आर्ग्यूमेंट है 22 अंश, दूसरा आर्ग्यूमेंट है हर, और तीसरा है कितनी सटीकता, दशमलव के चिन्ह के पश्चात कितने आपको अंक चाहिए। अब इसने जो मान प्रिंट किया है वो और ही अलग है, ये देखिए आप, इसने और ज्यादा प्रिंट किए हैं। ये देखिए इसने बाद में स्थान छोड़ दिया है, लॉन्ग डबल ने, इसने भी छोड़ा है, इसने भी छोड़ा है। अब आप यहां देखिएगा कि असली मान तो इसी ने प्रिंट किया है, जो मेरे फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि 22/7 कभी समाप्त नहीं होता। 3.142857 142857142 1428, ये ऐसा होता चला जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां देखिए आप, इसने क्या किया, लॉन्ग डबल वाले में सबसे ज्यादा सटीकता उसी में थी, तो ये देखिए यहाँ 1428571 1428571, यहां तक दोनों समान आए। उसके बाद ये 2 हो गया, ये 1 है, ये 3 है, ये 4, इसका भी मान अलग है, भिन्न है, लेकिन सबसे सही यही है। चाहे तो आप एक पृष्ठ उठा लें, एक पेज ले लें, पन्ना ले लें, और एक पेन कलम या पेंसिल ले लें, और 22/7 भाग करते रहें। आप पाएंगे कि जो सबसे आखिरी में यहाँ जो लिखा हुआ है, यही मान सही है। तो मैं दोहराता हूं कि कभी भी वास्तविक संख्याओं की गणना में पर निर्भर ना रहें। अब इसके बाद हम अगला आंकड़ा प्रकार है कैरेक्टर, CHAR, लेकिन देखिए इसमें मैंने कोई कैरेक्टर कांस्टेंट या स्थिरांक नहीं दिया, स्थिर नहीं दिया है। ठीक है, इसमें मैंने एक 65 लिख दिया। असल में कैरेक्टर जो है, अक्षर, वो 1 बाइट की पूर्ण संख्या हम मानते हैं, तो वो किसी भी गणना में भाग ले सकती है। लेकिन जब आप उसको
अक्षर के रूप में इसका वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो आस्की कोड प्रिंट करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे वाली पंक्ति में देखिए आप, तो ये क्या करना चाहिए उसको, कैरेक्टर बराबर का चिन्ह इतना स्थान छोड़ के उस चिन्ह को प्रिंट करना चाहिए, फिर कॉमा, फिर एक स्थान छोड़ के, फिर इंटीजर प्रिंट करना चाहिए, फिर इतना स्थान छोड़ के। अब यहां हम बोल रहे हैं कि ठीक है अक्षर है आंकड़ा प्रकार, लेकिन उसको आप कैसे मानो, उसको आप मान दो एक इंटीजर की तरह, पूर्ण संख्या की तरह। तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा ये देखिए, ये कैरेक्टर बराबर कैपिटल ए, बड़ा अक्षर ए, क्योंकि 65 जो है कैपिटल ए का आस्की कोड है। और जब हम उसको पूर्ण संख्या की तरह प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर की तरह, तो 65 वो प्रिंट कर देता है। अब चूंकि ये एक बाइट का की पूर्ण संख्या है, तो किसी भी गणना में भाग ले सकती है। तो देखिए आप CH-2, तो सी आउट CH-2 किया हमने, तो इसने 67 प्रिंट कर दिया। हमने 65 उसका मान निर्धारण किया था, तो 65-2 60 कर दिया उसने। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, अब पूरा ही ले जाते हैं ना, अपन पूरा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए ये गया, यहाँ तक आ गए थे हम। अब इसको हमने इंट डिक्लेयर किया, इसकी घोषणा की। डीसी जो एक चर है वह पूर्ण संख्या का प्रकार है, साइंड जिसको कहते हैं, इसको भी हमने 65 मान दे दिया। तो अब यदि हम इसको डीसी को प्रिंट करेंगे तो 65 करेगा, एक स्थान छोड़ेगा। लेकिन अब हम बोलते हैं जो 65 है इसको कैरेक्टर जैसे प्रिंट करो, तो देखिए ये करेगा, यहां पर 65 प्रिंट किया और कैरेक्टर जैसे इसको प्रिंट कर दिया। अब इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। अब देखिए अब हम शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट पे आते हैं। तो इनका मान हमने 5 5 5 5 किया है, और चारों मान मैं एक ही पंक्ति में प्रिंट करना चाहता हूं, और दोनों मानों के बीच में, हर किन्हीं भी दो मान के बीच में कॉमा और एक स्थान, अल्प विराम और एक स्थान छोड़ना है। तो आप देखिएगा इसका मान क्या होगा। अब देखिए एक से अधिक मान हम सी इन का प्रयोग करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मान, दो मानों के बीच में वाइड स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं टैब या न्यू लाइन या एक स्पेस। अब देखिए अगला बोलता है, इसने बोला ही हुआ है कि अब अगला प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट के लिए टाइप शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट। तो हम कुंजी पटल से पढ़ेंगे, यानी ये हम एक से अधिक मान पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके उसमें यही मान दिया था, पहले ये प्रिंट कर चुका था, फिर उसने ये लाइन प्रिंट की, तो मैंने फिर से इसको बिठा के बता देता हूँ कि जब हमने निर्धारण कर दिया था तो ये मान प्रिंट किए। फिर टाइप शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट किसके एवज में आया था, किसके स्थान पर इसके कारण आया था, इसके कारण। अब ये मान प्रिंट करेंगे तो ये रुक गया था अपने लिए, तो मैंने 4 बार 5 प्रिंट कर दिया, हर बार स्पेस बार दबा के उनको अलग अलग किया, तो उसका मान उन्होंने इसने ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगला आता है बूलियन। तो आरक्षित कुंजी शब्द क्या है, बूल हमको पता है, तो हमने इसके TR इक्वल टू बराबर ट्रू, कॉमा FL बराबर फॉल्स। एक पंक्ति में हम एक जैसे ही आंकड़ा प्रकार होंगे तो उनको कॉमा से उनके बीच में लगा के हमने एक से अधिक चरों का मान हम निर्धारित कर सकते हैं। तो TR को हमने ट्रू कर दिया, FL को फॉल्स कर दिया। अब यदि मैं इसका मान प्रिंट करना चाहूं, तो यदि हम लिख देते हैं यहां पर बूल अल्फा, इसको कर देते हैं हम बूल अल्फा, तो इसका मान TRUE और FALSE के रूप में ही करेगा, यहाँ एक स्थान छोड़ देगा वो। तो आप देखिए इसने क्या प्रिंट किया है यहाँ पर, TRUE ट्रू स्पेस एक स्थान फॉल्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा अक्षर इसमें हमेशा सारे अक्षर छोटे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बड़े कुछ छोटे या सारे बड़े, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, अब यदि इन्हीं का मान मैं फिर 0 और 1 के रूप में प्रिंट करना चाहूं, क्योंकि आंतरिक रूप से ट्रू जो है उसका मान 1 होता है और फॉल्स का 0 होता है। तो देखिए आप यहां से हम प्रिंट करते हैं, ये देखिए नो बूल अल्फा, तो इसका मान उसने 1 और 0 कर दिया। अब आंतरिक रूप से यदि ट्रू 1 है और फॉल्स 0 है, तो किसी भी गणितीय गणना में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे मैं करता हूं TR-7, तो ये इसका मान ये यहां पर 8 से प्रिंट कर दिया। अब ये लेते हैं हम अनसाइंड शॉर्ट US अनसाइंड, अभी तो हमने
शॉर्ट इंट लिया था, अब वैसे ही आप, आसान है, अनसाइंड यहाँ से लेंगे हम और इन सबको आप देखिएगा यहाँ से अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, ये मैंने यहाँ पे इनकी घोषणा कर दी है। अब इन्हीं को हम चारों को एक ही बार में हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, वो जैसे ये कथन आएगा वो रुक जाएगा हमारे लिए, तो हमने क्या किया, 4 बार 5 प्रिंट कर दिया। तो अब इसमें भी यही है कि मान तो 5 है, तीनों का, चारों का मान 5 है, लेकिन जो स्थान ग्रहण करेंगे, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, वो अलग अलग होगी, लेकिन उसने वही मान प्रिंट कर दिए फिर से। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आता है वैज्ञानिक संकेतन, यानी साइंटिफिक नोटेशन। अब फ्लोट हमने घोषित किए थे, ये देखिए मैंने 0.1 इसका मतलब है 0.1 गुणित 10 की घात 2। अब यहाँ पे हम छोटा ई लिखें चाहे बड़ा ई लिखें, उससे कोई अंतर नहीं आता। अब डी नम 0.1 गुणित 10 की घात ऋण 2, यहाँ एल डी नम बराबर 0.52, यहाँ पे मैंने जानबूझ के बड़ा ई 2, इसका मतलब 0.52 गुणित 10 की घात 2। अब यहां पर मैंने बोला सेट प्रिसीजन 6, यानी मैं चाहता हूं कि दशमलव के चिन्ह के बाद 6 अंक प्रिंट हो, लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में, साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर ये फ्लोट को प्रिंट करेगा, उसके बाद कॉमा स्पेस, डबल को प्रिंट करेगा, कॉमा फिर स्पेस करेगा, फिर जानबूझकर मैंने अपर केस लिखा है, नहीं तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट समय व्यवस्था में वो छोटे अक्षर प्रिंट करेगा। कौन सा? ई, जो यहाँ पे है। अब मैंने जानबूझ के आखिरी वाले में अपर केस किया है, इसके लिए ये नहीं कि मैंने इसके पहले वाले को बड़ा अक्षर लिया था तो यहाँ पे भी करना होगा, ऐसा नहीं है। यदि मैं यहाँ अपर केस नहीं लिखता तो यहाँ तो मैंने बड़ा ई लिया है, लेकिन आउटपुट में वो छोटा ई ही लाता। ठीक है, सो मैं इसको वापस ले जाता हूं ऐसे ही। अब आप देखिए इस सी आउट में क्या हुआ है, इसने ऐसे प्रिंट कर दिया ये। तो ये फ्लोट के लिए है। हमने क्या लिखा था यहां पर 0.1 गुणित 10 की घात 2, तो क्या हो गया ये 10 की घात 2 लिखा तो हमने, तो क्या हुआ 1, और इसको इसने ऐसे प्रिंट किया पहले वाले को, ये 1.0000060 गुणित 10 की घात 1। ठीक है, इसने इसको किया ऐसे, 10 को ऐसे नहीं लिखा क्योंकि हमने उससे बोला है साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो ऐसे लिखेगा। फिर 0.1 गुणित 10 की घात ऋण 2, तो उसने 1 दशमलव लिखा और 6 शून्य गुणित 10 की घात ऋण 3, क्योंकि हमने उससे बोला है कि साइंटिफिक नोटेशन में उसमें लिखो। ऐसे ही 0.52 10 की घात 2, तो इसने इसको कर दिया 5.2 और बचे हुए 5 शून्य, और चूंकि अपर केस लिखा था इसलिए कैपिटल ई, नहीं लिखते तो छोटा ई आता, धन 10 की घात 1। अब हम नहीं चाहते वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, तो ये देखिए मैंने क्या किया, यहां पर इसको फिक्स्ड कर दिया, तो ये अब साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट नहीं करेगा, वैज्ञानिक संकेतन में नहीं करेगा, निश्चित बिंदु प्रारूप में ही प्रिंट करेगा। तो ये इस तरह से मैंने लिख दिया है, ये देख लीजिएगा। और इसका मान कितना प्रिंट करेगा, फिक्स किया, तो ये देखिए आप, ये इसने ये तीनों मान प्रिंट कर दिए। अब आप देखिए 0.1 गुणित 10 की घात 2 वास्तव में होता क्या है, ये होता है 10, तो उसने 10 कर दिया, लेकिन चूंकि फिक्स्ड है, फ्लोटिंग पॉइंट है, तो 10 के बाद दशमलव और 6 शून्य। ऐसे ही इसको देखिए 0.1 गुणित 10 की घात ऋण 2 क्या होता है 0.001, तो ये इसका मान उसने यहाँ कहाँ प्रिंट किया है, ये दूसरा वाला, ये वाला 0.001 000। अब देखिए ये 0.52 गुणित 10 की घात 2 होता क्या है, असल में ये होता है 52, ठीक है ना। तो ये 52 को उसने ऐसे नहीं प्रिंट किया, इसने किया 52.0000000 दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ये देखा हमने इस वीडियो में कि हम किस तरह से इनका मानों का
सन्निहित आंकड़ा प्रकारों को हम पढ़ सकते हैं और कुंजी पटल से पढ़ सकते हैं और दृश्य पटल पर या मॉनिटर पर इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।